Hello and welcome to our channel Get Smarter Every Day. So here I am with my latest video, the consumption theories. Okay, before we proceed, just have a quick review about consumption. As I already stated in my previous video that consumption is a function of income, as you all know, and when a person does some expenditure for himself, it is called consumption. Or when goods and services purchased by a household, it is termed as consumption expenditure. So I hope it is clear now, and so let's start with our today's topic, consumption theories. There are four types of consumption theories, or it is called hypothesis. First one is absolute income hypothesis, then relative income hypothesis, permanent income hypothesis, and the last one is life cycle theory of consumption and savings. हम इस वीडियो में एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की बात करेंगे. आइए देखते क्या है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस. गाइस, ये थ्योरी लॉर्ड जेम्स काइन्स ने बनाई थी और कंजम्पशन फंक्शन हमारा क्या होता है, रिलेशनशिप दिखाता है इनकम एंड कंजम्पशन में. सो बिफोर कीन्स, मतलब काइन से पहले बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बिलीव करते थे कि कंजम्पशन एंड सेविंग्स दोनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के फंक्शन है. जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेविंग्स होंगी, और ज़्यादा सेविंग्स होने की वजह से कंजम्पशन कम होगा. ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट था. बट जब काइन्स आए उन्होंने ये क्लेरिफाई किया कि सेविंग्स और कंजम्पशन दोनों ही फंक्शन ऑफ इनकम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के पार्ट नहीं है. क्यों? जब तक हमारे पास इनकम नहीं होगी कंजम्पशन पॉसिबल नहीं है, और जब हमारे पास इनकम ही नहीं होगी, कंजम्पशन नहीं हो पाएगा, तो सेविंग्स तो बिल्कुल भी नेगेटिव होंगी. तो इन्होंने ये बोला कि शॉर्ट रन में तो चल जाएगा, शॉर्ट रन में तो चलिए इनकम अगर आपकी किसी मंथ में ज़ीरो है तो आप बोरो कर सकते हैं या फिर अपने पास सेविंग्स निकाल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं होता है. तो इसको नाम दिया गया काइनेशियन इनोवेशन. इन्होंने काइनेशियन इनोवेशन नाम दिया और ये भी बोला कि इस काइनेशियन अप्रोच को हम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस या एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी बोल सकते हैं. ये काइन्स ने किस पर बेस्ड थ्योरी बताई? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन पर. साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन पर एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस पूरी बेस्ड है. अब साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या होता है ये देखते हैं. साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज़ हुई है तो वो अपना सारा इंक्रीज्ड अमाउंट कंज्यूमर गुड्स पर नहीं लगाता, मतलब उसको पूरा खर्चा नहीं करता है, उसमें कुछ पार्ट सेव भी कर लेता है. और ये ह्यूमन नेचर है, हम अपनी डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई है तो हम वो सारा पैसा अपना कंजम्पशन पर नहीं करते हैं, कंजम्पशन पर नहीं लगाते हैं. क्यों नहीं लगाते हैं? अगर हम सारा जिस पोर्शन में हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है उसी पोर्शन में कंजम्पशन इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारे पास सेविंग्स नहीं बचेंगी. इसलिए अगर कभी इनकम इंक्रीज़ हुई है तो हम अपना कंजम्पशन इंक्रीज़ करते हैं, पर कुछ लेसर पोर्शन में, जिससे हमारे पास कुछ पार्ट सेव हो सके. ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन हुआ. अब इसमें 3 कंक्लूजन्स जो कि आए थे निकल कर. पहला ये था कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होता है विद एन इंक्रीज़ इन इनकम, मतलब अगर आपका इनकम इंक्रीज़ हुई है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होगा, लेकिन कुछ लेसर पोर्शन में, इनकम के प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ नहीं होगा. देन सेकेंड वन कि बिगनिंग में, शुरू में जब पर्सन की इनकम कम होती है तब वो सेव नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे उसकी इनकम इंक्रीज़ होती है वो कुछ पार्ट सेव करता है अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए. फिर द थर्ड वन इज़, अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई है तो उससे एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ होगा और सेविंग भी इंक्रीज़ होगा. और एक नॉर्मल पर्सन के लिए अगर इनकम इंक्रीज़ होता है तो सेविंग भी इंक्रीज़ होती है. यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं इस थ्योरी के. उनको पढ़ने से पहले मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरी नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसे देखिए पहले, क्योंकि हमारा जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है पूरी कंजम्पशन फंक्शन पर बेस्ड है, और कंजम्पशन फंक्शन मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, तो आपको ये फ़ीचर्स बहुत ईजिली समझ आ जाएंगे. चलिए देखते हैं फर्स्ट हमारा फ़ीचर क्या है. फर्स्ट फीचर ये कहता है कि हम, ये जो थ्योरी है ये रिलेशनशिप दिखाती है, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप दिखाती है एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इनकम एंड एब्सोल्यूट लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि इनकम और कंजम्पशन में रिलेशनशिप होता है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि कंजम्पशन इनकम का फंक्शन है. सेकेंड वन इज़, हमारे पास कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन करना ज़रूरी होता है. मतलब अगर किसी पर्सन की इनकम निल है किसी मंथ में
तो ऐसा नहीं होता है कि वो कंजम्पशन नहीं करेगा, कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ज़रूर करेगा क्योंकि ये नेसेसिटी है। लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट रन में हो सकता है। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब किसी की पर्सन की इनकम निल होगी तो वो कंजम्पशन कैसे करेगा, तो वो या तो अपनी पास सेविंग्स निकालेगा या बोरो करेगा किसी से। लेकिन ये भी सिर्फ शॉर्ट रन में ही पॉसिबल है, लॉन्ग रन में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा डिफरेंट है, हम उसकी भी बात करेंगे आगे। देन थर्ड वन इज़ एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट। एमपीसी क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। मतलब आप ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप होता है चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम। अब हमारा एमपीसी पूरा थ्रू आउट द शॉर्ट रन ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ होती रहेगी वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन इंक्रीज़ होता रहेगा और एमपीसी कांस्टेंट रहेगा। फिर अगर हमारा अब हम लोग अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो लिखा है एपीसी डिक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। इसका मतलब ये है कि एपीसी हमारा डिक्रीज़ करेगा, जैसे जैसे हमारा इनकम इंक्रीज़ होगी एपीसी डिक्रीज़ करेगा। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू द रेशियो ऑफ इनकम। मतलब यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है, जितना हमारा इनकम इंक्रीज़ हो रही है उसी के हिसाब से हम अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ स्मॉलर अमाउंट से, ताकि हमारे पास कुछ सेव हो सके। देन लास्ट वन इज़ पॉजिटिव सेविंग्स अराइजेज ओनली व्हेन इनकम इज़ ग्रेटर दैन कंजम्पशन। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास इतनी सेविंग्स होंगे, इतनी इनकम होगी कि हमारा कंजम्पशन इनकम से कम होगा, तभी हमारे पास पॉजिटिव सेविंग्स अराइजेज होंगी। मतलब अगर हम किसी पर्सन की इनकम लो है और उस इनकम उसकी कम है और उससे ज़्यादा वो कंज्यूम कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी नेगेटिव सेविंग्स जा रही हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी आता है जब पर्सन की इनकम बढ़ती है, तो जब उसकी इनकम बढ़ेगी और कंजम्पशन कम होगा तो पॉजिटिव सेविंग्स आएंगी। अब इस थ्योरी के भी दो टाइम रेफरेंस हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अभी तक हम लोगों ने पूरी वीडियो में शॉर्ट रन की बात की थी, अब हम लोग लॉन्ग रन पे आते हैं। तो लॉन्ग रन के लिए एक इकोनॉमिस्ट थे, सिमन क्यूजनेक्स उनका नाम था। उन्होंने पब्लिश्ड डेटा, यूनाइटेड स्टेट्स का पब्लिश्ड डेटा स्टडी किया था। उसका ईयर था 1869 टू 1938 के बीच में। उन्होंने ये मतलब इतने टाइम पीरियड का उन्होंने पब्लिश्ड डेटा स्टडी किया था। और जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्हें ये पता चला कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में सिर्फ एक डिफरेंस मिला है। वो क्या है कि जो लॉन्ग रन है हमारा, उसमें कंजम्पशन फंक्शन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, हमारा पॉइंट ए से स्टार्ट नहीं होगा। मतलब हम लोग क्या करते थे, शॉर्ट रन में हमारा कंजम्पशन फंक्शन कैसे स्टार्ट होता था, वाई एक्सिस पर पॉइंट ए मार्क करते थे, उससे हमारा कंजम्पशन फंक्शन स्टार्ट होता था। मतलब ए मीन्स मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। तो शॉर्ट रन में मैंने पहले बताया था कि शॉर्ट रन में मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं होता है। जैसा कि इसमें भी लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स कांस्टेंट ए वाज ऑलमोस्ट ज़ीरो। कांस्टेंट ए मतलब मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन ज़ीरो होगा। तो हमारा लॉन्ग रन का जो फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन होगा वो क्या होगा, सी इक्वल्स टू बी वाई। सी मीन्स कंजम्पशन, बी इज़ एमपीसी एंड वाई इज़ इनकम। सो अगर हम ये इसकी बात करें, इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रन में हमारा एमपीसी जो होगा वो शॉर्ट रन से ज़्यादा होगा। एमपीसी वाज फाउंड टू बी हायर देन इन अ शॉर्ट रन। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट रन में जो कंजम्पशन फंक्शन था, यही डिफरेंस इसमें बताया उन्होंने कि इसमें शॉर्ट रन का जो कंजम्पशन फंक्शन था वो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई था, और लॉन्ग रन में सी इक्वल्स टू बी वाई हो गया। इसको हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में दोनों को कंबाइन करके एक ग्राफ बनाया है, वो पढ़ लेते हैं। अब एक ग्राफ बनाया हमने, कंबाइंड ग्राफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का। अब आप इसमें देखिए, पहले वाई एक्सिस पर हमने कंजम्पशन शो की हुई है और एक्स एक्सिस पर इनकम शो की है। अब आप देखेंगे कि ओरिजिन से यहाँ पर एक लाइन जा रही है, इसका नाम है 45 डिग्री लाइन। इस लाइन की मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर इस लाइन पर कोई भी पॉइंट है, कहीं पे भी है इस लाइन पर, तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। मतलब कंजम्पशन और इनकम इक्वल दिखाएगा इस लाइन पर कोई पॉइंट होगा तो। ठीक है, अब हम इसमें एक और लाइन जा रही है ओरिजिन से, उसको बोला है लॉन्ग रन, और एक पॉइंट ए से जा रही है वो है शॉर्ट रन। पॉइंट ए हमारा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है। मतलब शॉर्ट रन में मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन पॉसिबल था, इसलिए हमने उसको वाई एक्सिस से बना दिया, और लॉन्ग रन में हमारा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन ज़ीरो होता है, डेट इज़ वाई इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब देखते हैं इसके इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है। इसमें यही लिखा हुआ है कि ये बहुत लॉजिकल है ये सोचना कि हमारा वैल्यू ऑफ ए निल होती है लॉन्ग रन में। क्यों, ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि लॉन्ग रन में हमारा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव सेविंग्स पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट रन में पॉसिबल होती हैं। लॉन्ग रन में कोई भी पास सेविंग्स और बोरोइंग्स नहीं ले सकता, और जब पास सेविंग्स और बोरोइंग्स नहीं ले सकता इसका मतलब नेगेटिव सेविंग्स ही नहीं होंगी, उसके पास सिर्फ पॉजिटिव सेविंग्स ही आएंगे उस पर्सन के पास। गाइज ये इसका मतलब ये था कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों डिफरेंट है। शॉर्ट रन में हम लोग मंथली बेसिस पर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग रन हमारा लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, मतलब अगर आप ये कह सकते हैं 1 to 5 years, और शॉर्ट रन में आप वन ईयर मैक्सिमम मान लीजिए, तो उसमें तो हमारी नेगेटिव सेविंग्स हो सकती हैं, हम लोग पास सेविंग्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ये पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए लॉन्ग रन का जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। गाइज ये पूरी वीडियो मैंने एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस पर बनाई थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।